10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था। दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता ये 3,000 करोड़ रुपए खा जाता। बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके मीडिया और मैं हूं विजय। तो आज की इस वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह पर उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी और वो बाहर आ गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई कठोर सबूत नहीं मिले। क्योंकि जंतर मंतर में जनता की अदालत में उन्होंने सभा की और वहां पर बीजेपी वालों के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा बीजेपी वाले मुझे बेईमान बताकर जेल में अंदर कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बाहर निकाल दिया है। अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं, अब जनता की अदालत में आया हूं। अब जनता तय करेगी, अगर केजरीवाल ईमानदार होगा तो मुझे वोट देगी, अगर मैं बेईमान होगा तो मुझे वोट नहीं देगी। जब तक जनता मुझे वोट देकर जिताएगी नहीं, जब तक जनता मेरे पर भरोसा नहीं करेगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जनता के अदालत में जंतर मंतर में वो बीजेपी के ऊपर भड़के, है ना। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है अगर मैं बेईमान होता तो जो बिजली बिल है वो फ्री नहीं करता, मैं पूरे खा जाता। बहुत सारी जो योजना है वो फ्री में नहीं करवाता, जैसे कि महिलाओं की बसों का किराया वो फ्री कर दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा वो फ्री कर दिया, बच्चों की स्कूल शिक्षा वो फ्री कर दिया। मतलब बहुत सारे उन्होंने काम करवाए। वो काम में फ्री नहीं करता अगर मैं बेईमान होता। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 10 साल सीएम रह चुका हूं, आज भी मेरे लिए घर नहीं है। अभी मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हूं, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रा चल जाएगी, जैसे नवरात्रा चालू होगी वैसे वो सीएम हाउस खाली कर देंगे और किसी के घर में रहना चालू कर दूंगा। ऐसा घर से बेघर हुए अरविंद केजरीवाल, है ना। चलिए आगे देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, फिर करते हैं डिस्कस। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हाँ, हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। सही है। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। सही है। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए,
लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, ओ तेरी, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, अब हम जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? अब वजह जानते हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। सही है। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। सही है। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, वहाँ पे करोड़, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, सही है। वाह, इनकम टैक्स के अधिकारी में बहुत पैसा कमा सकते थे, ये तो बात सही है। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सही है। मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। सही। मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। सही है ना, ईमानदारी से काम आज करो। मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। ओ बाप रे, मकान तक नहीं। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, अरबों के मालिक हो जाते, करोड़ों रुपए के। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया, नाम कमाया, ये कहना चाहते हैं। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना से चालू कर दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी। वाह, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है, उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे को वकीलों ने कहा, ये केस अभी 8 साल चल सकता है, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ये केस का कोई भरोसा नहीं है, ये केस अभी बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने तय किया
मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, सही है। जनता से पूछूंगा हाँ। कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। सही है। अब जनता के हाथ में अगर केजरीवाल दांत के ईमानदार साथ होंगे नहीं तो जी जनता वोट सकता। देगी। अब दिल्ली की जनता जानती है। काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? नहीं करते। दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। वाह, तो सारे। अगर मैं बेईमान होता, ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? सही है। अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? नहीं करते। क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। सही है। अगर मैं बेईमान होता, क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? नहीं। सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता, आपका इलाज मुफ्त करता? नहीं। पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। सही है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। सही है। एक बात और करना चाहता हूं आज आपसे। एक बात और करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बात और बहुत जरूरी बात है, सारे जने बड़े ध्यान से सुनना। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। सही है। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, सही है। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? गलत है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? पूछना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी
आरएसएस की कोख से पैदा हुई। हाँ, है कि नहीं है? सही है। कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। सही है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। ओह, मतलब जिस आरएसएस से चुनाव जीते हो, अब उसी आरएसएस को मना कर बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? सही है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। सही है। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, सही है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। सही है। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूछना चाहते हैं जरूर। तो दोस्तों, ये थे अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने बीजेपी वालों के ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाया, क्योंकि बीजेपी वालों ने उनको जेल में भेजा है। ये सारा षड्यंत्र पूरा बीजेपी वालों का कहना है, अरविंद केजरीवाल का, है ना। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो चुके हैं, और उनकी जो आरएसएस वालों की जो नियम है वो 75 साल का जो भी इंसान हो जाए वो राजनीति से रिटायर हो जाए। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि ये नियम नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल याद दिलवा रहे हैं। और बाकी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार रहूँगा, है ना। अब जनता तय करेगी मेरे को जिताए या नहीं जिताए। अरविंद केजरीवाल भारत देश का, दिल्ली का एक अलग ही मुख्यमंत्री है और अलग दिमाग चलता है उसका, बहुत माइंड तेज चलाता है और उसका कहीं ना कहीं रणनीति है ये इसने इस्तीफा दे दिया है। अब जनता के साथ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अभी हरियाणा का चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है। वहाँ पर भी उनका चुनाव जीतने का वो दावा पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और बाकी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर मैं बेईमान होता तो मैं 10 सालों के अंदर मेरे 10 घर बन जाते, 10 कुटियाँ बन जाती, कहने क्या क्या बन जाते, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं किया, मेरे पास आज तक बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे किसी भी पार्टी का बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसा कहते हैं अरविंद केजरीवाल। मतलब हमारी पार्टी ईमानदार है, कहना है अरविंद केजरीवाल का, है ना। बाकी उन्होंने क्या क्या फ्री कराया है पूरा उन्होंने बताया है। अब चुनाव आएगा दिल्ली का, विधानसभा का, जब
उनका चुनाव होगा, वोटिंग होगी, है ना, उसके बाद पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत गए तो समझो कि वो ईमानदार है, जनता के दिलों में छाए हुए हैं। आज भी पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की चर्चा है। आम आदमी पार्टी है ना, एक ऐसी पार्टी है ये जो कि दिल्ली में केंद्र की सरकार रहती है ना, वहाँ पर उनको बीजेपी वाले को जीतना नहीं दे रही है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं और अभी हो सकता है अगर जनता के दिल में आज भी केजरीवाल होंगे तो आने वाले चुनाव में भी केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना है, कुर्सी की लालच मुझे होती तो मैं जेल से बाहर आने से 2 मिनट भी नहीं सोचता और मैं सीएम पद की कुर्सी पे बैठ जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे कुर्सी की लालच नहीं है, मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे देश के लिए कुछ करना है और ईमानदारी और आशीर्वाद लेना है, ऐसा कहते हैं अरविंद केजरीवाल। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप जो वीडियो आप नहीं देखे ऐसी वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और मैं देखूँगा, है ना। तो बाय, जय हिंद।